कायराना हरकत एक बार फिर से देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर बीते रोज आतंकी हमला हुआ। पुंछ के सुरंगकोट में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला होता है। हमने अपने 5 जवानों को खो दिया, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीते रोज ये घटना घटी थी और भारत 24 ने अब तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाई थी कि किस तरीके से जो ये टीम यहाँ से गुजर रही थी, घात लगाकर, एम्बुश लगाकर इस घटना को अंजाम दे दिया गया। वहां पर जो जवान मौजूद थे, 2 जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, 5 जवानों ने शहादत दे दी है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। ताज़ा सिचुएशन वहां पर क्या है ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सैयद, जाहिर है कि ये घटना अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। लोगों में इसको लेकर के गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या है वहां पर इस वक्त, हालात क्या कुछ? देखिए, इस ऑपरेशन के बाद अब ये दूसरा दिन आज शुरू हुआ। कल ठीक 3:45 पर दोपहर के बाद इस ऑपरेशन की सूचना जब सुरक्षा बलों को मिली और फौरी तौर पर जाए वारदात पे पहुंचने के बाद 2 गाड़ियां थी। एक में सेना के जवान थे, दूसरी गाड़ी में बाकी इक्विपमेंट वगैरह जो है वो साथ में होता था। लेकिन दोनों गाड़ियों को पहले इनके टायर पंचर कर दिए गए गोलियों से, जिसके बाद जब गाड़ियां रुक गई हैं और उसके बाद उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें सेना के 5 जवान अभी तक शहीद हुए हैं, जबकि 2 का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद चूंकि बाटा दूरिया, बफलिया, कंडी और शारदा शरीफ का ये रास्ता जो है, जो मुगल रोड की तरफ शाहरा जाता है, कश्मीर आने तक का जो रास्ता है, उसको सील कर दिया गया। और आसपास में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। घर घर तलाशी इस वक्त चल रही है। लेकिन चूंकि इलाका, जब आप टोपोग्राफी देखेंगे तो ये इलाका जो है ये वसी डेनिस फॉरेस्ट का एरिया है। जब एक बार मिलिटेंटों ने अम्बुश लगाया, घात लगाकर धोखे से हमला किया, उसके बाद भाग निकलने में कामयाब हुए। अब इस ऑपरेशन का दायरा जो है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से जंगलात में लेके गए हैं। और ये ऑपरेशन आज का नहीं है, बल्कि 20 तारीख से चल रहा है। और 20 तारीख के ऑपरेशन के दौरान जब जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी इस इलाके में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चला रहे थे, सूचना थी कि इलाके में 5 से 6 मिलिटेंट मौजूद हैं। या तो वो ताजा इन्फिल्ट्रेटर करके आए हैं या पहले से इस एरिया में। क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन के बाद अचानक से गोलियां चली, यानी एक तरफ मिलिटेंटों का इंटरपुट जो था कि किस जगह पर जब एस्टेब्लिश कांटेक्ट होने से पहले फायरिंग होती है, जिसमें सेना के जवानों को नुकसान होता है। अब इन जो शहीद हुए जवान हैं, पूरे देश को इंतजार है कि शहादत का बदला लिया जाए। मैं लौट रही हूँ, फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार हुआ क्या कुछ। पुंछ के ढेरा की गली में दरअसल सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान जो जानकारी है वो ये कि ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए ये जो तमाम जवान थे वो गाड़ी के जरिए जा रहे थे और उसके बाद आतंकियों ने एक ट्रक और एक जिप्सी पर गोलीबारी कर दी। हमले की आंखों देखी हुआ क्या वो आप समझिए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने हमले का तुरंत जवाब दिया और इस पूरे घटना में हमने अपने 5 सैनिकों को खो दिया है, 2 बाकी जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। एक अपडेट ये भी है कि वहां पर इस वक्त सेना का ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन। मेरे साथ सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सैयद, 2 जवानों की हालत को लेकर के क्या अपडेट्स हमारे पास? और कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई है कि एक दिन पहले ही जो सुरंगकोट का जो पुलिस कैंप है वहां पर भी ब्लास्ट हुआ था। क्या इस दोनों घटना का कोई लिंक है? इस बारे में किसी ऑफिशियल से आपकी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए, ये जो ऑपरेशन है, जब आप इस एरिया की बात करते हैं कि इसमें बीते 2 वर्षों के दौरान जो बफलिया, कंडी, भट्टा दूरिया और उसके बाद ये जो थाना मंडी का एरिया है, सुरनकोट के ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर कई एक मौकों पर यही वो जगह है जहाँ पर घात लगाकर इससे पहले भी सेना के जवानों पर हमला किया था और काफी नुकसान जो है सेना के जवानों को उठाना पड़ा था। और इस एरिया में चूंकि अगर आपको याद होगा कि जब डायरेक्टर जनरल आर स्वयं नए चीफ बने थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो उन्होंने इस इलाके में कई एक मीटिंगें ली थी और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होने की खबरें या इस एरिया में मिलिटेंटों की जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसके बाद इन जंगलातों में और वसी पैमाने पर इस एरिया को सर्च ऑपरेशन भी कर दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सर्च करते जो है अचानक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश न होने की वजह से, क्योंकि डेनिस फॉरेस्ट एरिया है और जेर जमीन गुफाओं का इस्तेमाल मिलिटेंट कर सकते हैं। और इससे पहले भी जब हमने देखा कि हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन बफलियास में चला था, जिसके बाद जब आर्मी के जवानों पर अचानक हमला हुआ था, जिसमें इसी तरह के हमले में 5 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद इस एरिया में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होने से पहले इलाके में ये क्लियर है
इलाके में मिलिटेंसी का ग्रिड जो है वो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से निकलकर अब इस एरिया में सुरनकोट, बाटा दूरियां और दूसरे इलाकों थाना मंडी वगैरह तक पहुंचाया गया, जिसके बाद ये शक था कि शायद इस एरिया में जो है मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट एरिया से पहले अगर आपको अचानक मिलिटेंट एम्बुश लगाकर हमला करते हैं तो शायद इसको रिटेलिएट करना जो है इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कल के इस हमले के बाद फौरी तौर पर पहले कहा गया कि टायर पंचर कर दिए गए गाड़ियों के, उसके बाद गाड़ियों के नजदीक लगाकर जो फायरिंग का रेंज था वो काफी मिनटों तक जारी रहा। उसके बाद जब तक सुरक्षा बल इन जवानों को उठाते, अस्पताल ले जाते, एक पार्टी दूसरी पार्टी जो पास में कैंपस है वो जगह पर जाए वारदात पे पहुंच गए, जिसके बाद मिलिटेंटों का चेज करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट बड़े डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगलात हैं, एरिया जो है यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज दोपहर का वक्त जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सुरनकोट ऑपरेशन में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि जिस जगह पर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ पहले, उसके बाद जब अचानक एम्बुश लगा था तो दूसरे पड़ाव में अब आपको सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है थोड़ा वक्त और लग सकता है। बिल्कुल, थोड़ी देर का हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद सेना की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है उस पर नजर रहेगी। लेकिन सैयद तजम्मुल, क्योंकि आप उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ज्योग्राफिकली वहाँ के टेरेन को समझते हैं, कितना आसान है कि उस पूरे इलाके में जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ पर ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद छिप जाना, और कितना चैलेंजिंग होगा असल में वहाँ पर जो टीमें मौजूद हैं जो कि सर्च ऑपरेशन चला रही हैं उनका उन आतंकियों तक पहुँचना। देखिए, अगर आपने दक्षिणी कश्मीर में गुडूल ऑपरेशन देखा होगा कोकरनाग में, वो इसी तरह का डेंस फॉरेस्ट है, और एक तरफ आपको चनाब के वो पहाड़ ऊपर से हैं, दूसरी तरफ किश्तवाड़ के रास्ते जाते हैं। ये वही उसी तरह की टोपोग्राफी है। जब आप बबलिया, बाटा दूरी, कंडी और बाकी इलाकों में देखते हैं डेनिस फॉरेस्ट के साथ साथ जो एरिया मैदानी इलाका है, उसके बाद जब कार्रवाई मिलिटेंट करते हैं, टारगेट निशाना करते हैं, उसके बाद जब मिलिटेंट जो है वो जब जंगलात का रुख करते हैं तो वहां पर आसान नहीं होगा इस ऑपरेशन को कंक्लूड करना, क्योंकि न सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड पे यहाँ पे आपको मौसम का भी बड़ा चैलेंज है। अमूमन यहाँ पर सर्दियाँ गर्मियाँ बहुत ज्यादा रहती है, आजकल बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। दूसरा चैलेंज ये है कि क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं इस पे चढ़कर, अगर आपने गुडूल ऑपरेशन में देखा होगा जहां पुलिस का डीवाईएसपी कर्नल मेजर जब मिलिटेंटों का चेज करते, उनका ताकुब करते करते डेनिस फॉरेस्ट में पहुंचे थे तो वहां पर अचानक फायरिंग हुई थी, जिसके बाद नुकसान उठाना पड़ा। एक तो रिटेलिएशन आपको बड़े एहतियात से करना होगा, दूसरा ये कि इस एरिया में चढ़ना बहुत बड़ा टफ है क्योंकि एरिया पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे पत्थरों का, गुफाओं का आसपास में ऐसा माहौल है जहां से आपको जम्मू कश्मीर के सेना को इन इलाकों तक, हालांकि बड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, इन इलाकों में पेट्रोलिंग भी चलती है। वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स को एक्टिवेट किया गया था ताकि महिलाएं जो इस एरिया की है, डोडा किश्तवाड़ की, इन जंगलों में जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एहलकार जो है उसको भी राइफल दिया जा चुका है ताकि ऐसे मौकों पर लोकल लोग जाएं, जिनको लोकल माहौल का पता होगा। यही कारण है कि वहां पर जो आतंकी हैं इसके आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर एक जो इस तरीके की हिमाकत है उसका जवाब देना जानती है। सैयद तजुमुल, एक आखिरी प्रश्न, बहुत छोटा सा अपडेट दीजिएगा कि जिन जवानों ने शहादत दी उनके जो पार्थिव शरीर है अब उनके पैतृक गांव में भेजने की जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू होगी, कब तक उनको भेजा जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और नॉर्दर्न कमांडर के साथ साथ जो चिनार कॉर्प्स और जो 48 रेजिमेंट जो है राष्ट्रीय राइफल्स का, उनके सीनियर अफसरान का इस वक्त इस माहौल पे बड़ा दुख है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से पहले ही इस पे जबरदस्त दुख का इजहार किया, जो डेड बॉडीज है इन जवानों की कुछ देर बाद जो है उन्हें सुरनकोट में वहां पर पुलिस लाइन्स में रखा जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू प्रोविंस और उसके बाद वो अपने अपने इलाकों की तरफ इस जंग के बाद डेड बॉडीज को रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन भी चलेगा और दूसरी तरफ इनको अलविदाई सरकारी तकरीब कुछ देर बाद फूल मालाएं, हार वगैरह पहनाकर अलविदा किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और